मसूर की दाल को चावल में डालें और फिर कमाल देखें। बहुत ही कमाल सी ये रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल MM कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा एक बहुत ही मज़ेदार कमाल समर स्पेशल एक बहुत ही हल्की रेसिपी लेकर आई हैं, जिसे खा के आप बहुत ही सुकून सा फील करेंगे। ज़्यादा गर्मी हो गई है तो आप यहाँ पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले यहाँ पर हमने मसूर की दाल और चावल लिए हैं। चावल यहाँ पर हमने बनास्पति टोटा चावल लिए हैं। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चावल ले सकते हैं। और फिर यहाँ पर चावल और दाल को अच्छे से डिप करके रखेंगे। सबसे पहले इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1.5 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। एक छोटी प्याज को यहाँ पर हमने कट करके बारीक इसमें ऐड करना है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी होने वाली है, तो आपने यहाँ पर बगैर स्किप करिए लाजमी देखना है ताकि आप भी ये रेसिपी बना सकें। ये देखें, आपने यहाँ पर प्याज को इस तरीके से फ्राई करना है। फिर आपने यहाँ पर दाल और चावल इसमें ऐड करने हैं। यहाँ पर हमने दाल और चावल को अच्छे से डिप करके रख दिया था तकरीबन 20 मिनट के लिए, और 2 से 3 बार आपने यहाँ पर इसे अच्छे से वॉश करना है। इसमें जो वाइट पानी होता है आपने उसे रिमूव करना है। वॉश आपने यहाँ पर इसे अच्छे से करना है। यहाँ पर हमने 1 किलो चावल लिए थे, तो हम यहाँ पर पानी तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। और यहाँ पर आपने अपने चावल के हिसाब से इसमें पानी ऐड करना है। अगर आपने यहाँ पर चावल को अच्छे से 20 मिनट के लिए डिप करके रखा था, तो यहाँ पर आपने इसमें 3 से 4 गिलास पानी ऐड करना है। यहाँ पर हमने बनास्पति टोटा चावल लिया है, तो यहाँ पर हमने इसको 20 मिनट डिप करके रखा और 3 से 4 गिलास यहाँ पर हमने इसमें पानी ऐड करा। यहाँ पर आपने इस स्टेप पे पानी ऐड करने के बाद नमक ऐड करना है। नमक आपने इस हिसाब से ऐड करना है, जो पानी है वो हल्का सा कड़वा होना चाहिए, यानी कि इसमें नमक तेज़ होना चाहिए। फिर आपको अगर नमक कम लगे तो आप यहाँ पर दोबारा इसे चेक करने के बाद इसमें नमक और ऐड कर लें। यहाँ पर हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप यहाँ पर इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम यहाँ पर इसे खटकी आने के लिए रखेंगे। 5 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। ये देखें, खटकी आना यहाँ पर अच्छे से शुरू हो चुकी है। अब आपने यहाँ पर सभी को अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, सबको ये आनी चाहिए। तो आप यहाँ पर इस रेसिपी को बना के एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। गर्मियों के लिए ज़्यादा बेस्ट रेसिपी है। अगर आप भी यहाँ पर रोटी सालन खा खा कर थक चुके हैं तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। यहाँ पर आपने 2 से 3 बार मीडियम हाई फ्लेम कर इसे खटकी देनी है और यहाँ पर इसे मिक्स करना है। अब हम यहाँ पर इसे दम पे रखेंगे। ये देखें, यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से यहाँ पर हमने कवर कर इसे मीडियम टू लो फ्लेम करके रखा था। अब हम यहाँ पर सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल बने हैं। यहाँ पर हमने बनास्पति टोटा चावल लिए हैं, तो आप यहाँ पर खिचड़ी बनाने के लिए इसी चावलों का इसमें इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आपने मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी सुनी होगी, लेकिन आपने यहाँ पर मसूर की दाल और चावल की रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब आपने यहाँ पर इसे इस तरीके से सर्व करना है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सभी आने वाली हर रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। ये देखें, यहाँ पर हमने चटनी करी थी। अगर आप चटनी की रेसिपी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके विज़िट कर सकते हैं। और इसे आप लंच टाइम पे या डिनर टाइम पे बनाइएगा। चटनी के साथ, आप यहाँ पर सलाद के साथ और अचार के साथ इसे सर्व करिएगा। यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार रेसिपी है। सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे जिसको भी आप खिलाएंगे, और सब आपकी तारीफ करेंगे।